हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत की शब्दावली के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मध्यकालीन भारत की शब्दावली के अंतर्गत आज हम लोग जजिया, जकात, जिम्मी, बलूता और मददे मास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत की शब्दावली के अंतर्गत हम लोग पहले जजिया कर के बारे में पढ़ेंगे। जजिया का अर्थ है मुआवजा यानी कर, जो कि मध्यकाल में हिंदुओं से वसूला जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जजिया एक प्रकार का कर था। ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों तथा अंधों से यह कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलता था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। तो मुगल काल में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। अब हम लोग जिम्मी के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। ऐसे हिंदू जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे और इसके बदले में जजिया कर देना स्वीकार करते थे, तो इन्हें जिम्मी कहा गया। अब हम लोग जकात के बारे में पढ़ेंगे। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। अब हम लोग मददे मास के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में धार्मिक संतों तथा विद्वानों को जो भूमि अनुदान में दी जाती थी वह कर मुक्त भूमि होती थी। तो मध्यकाल में धार्मिक संतों तथा विद्वानों को जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उस पर कर नहीं लिया जाता था और यह मददे मास कहलाती थी। बादशाह का इस प्रकार की अनुदानित भूमि पर पूरा अधिकार होता था। वह जब चाहता वह तब इसे वापस ले भी सकता था, इस प्रकार की भूमि को। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यह मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी उसे उस भूमि कहा जाता था और इस पर उपज का कर के रूप में उपज का 1/10 वसूला जाता था। अब हम लोग खराज के बारे में पढ़ेंगे। यह गैर मुसलमानों से यानी हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर था। तो खराज जो था गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से वसूला जाने वाला एक प्रकार का भूमि कर था। अब हम लोग खुम्स के बारे में पढ़ेंगे। युद्ध में जीते हुए लूट का माल होता था खुम्स। लूटे हुए धन खानों भूमि में गड़े हुए खजानों की संपत्ति के 1/5वां भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था। तो युद्ध में लूटे हुए धन खजानों भूमि में गड़े हुए खजानों की संपत्ति के 1/5वां भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था और जबकि शेष 4/5 भाग पर सुल्तान के सैनिकों या खजाने की खोज करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में लूट का माल में से कोई हिस्सा नहीं लेता था। तो सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ जो कि युद्ध में लूट का माल में से कोई हिस्सा नहीं लेता था। अब हम लोग बरीद के बारे में पढ़ेंगे। सूचना एकत्र करने वाले अधिकारी को बरीद कहा गया। तो जो अधिकारी सूचना एकत्र करते थे उन्हें बरीद कहा गया। अब हम लोग इदरार के बारे में पढ़ेंगे। कर मुक्त अनुदानित भूमि होती थी इदरार। इस प्रकार की भूमि संतों व विद्वानों को आर्थिक मदद के लिए दी जाती थी। अब हम लोग बलूता के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में शिल्पकारों तथा दस्तकारों को उनके पारिश्रमिक के बदले अनाज का एक निर्धारित भाग दिया जाता था जिसे बलूता कहा गया। अब हम लोग एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं फिर से। जजिया का अर्थ है मुआवजा यानी कर, जो कि मध्यकाल में हिंदुओं से वसूले जाने वाला एक प्रकार का कर था, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का जजिया कर था। ब्राह्मणों, स्त्रियों, बच्चों तथा अंधों से यह कर नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया। तो मुगल काल में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और औरंगजेब ने इसे पुनः लागू कर दिया। अब हम लोग जिम्मी के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल में गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे और उसके बदले में जजिया कर देना स्वीकार करते थे तो उन्हें जिम्मी कहा गया। अब हम लोग जकात के बारे में पढ़ेंगे। जकात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था। मददे मास। मध्यकाल में धार्मिक संतों तथा विद्वानों को जो भूमि अनुदान में दी जाती थी वह कर मुक्त भूमि होती थी, उस पर कर नहीं लिया जाता था और यह मददे मास कहलाती थी। बादशाह का इस प्रकार की अनुदानित भूमि पर पूरा अधिकार होता था। वह जब चाहता इस प्रकार की भूमि को वापस ले सकता था। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। यह मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। जिस भूमि की सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी और इस पर उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। अब हम लोग खराज के बारे में पढ़ेंगे। यह गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से वसूला जाने वाला भूमि कर था एक प्रकार का। हम लोग खुम्स के बारे में पढ़ेंगे। खुम्स युद्ध में जीते हुए लूट का माल होता था। लूटे हुए धन खानों भूमि में गड़े हुए खजानों की संपत्ति के
5वां भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था, जबकि शेष 4/5 भाग पर सुल्तान के सैनिकों या खजाने की खोज करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ जो कि युद्ध में लूट का माल में से कोई हिस्सा नहीं लेता था। अब हम लोग पढ़ेंगे बरीद के बारे में। सूचनाकरण करने वाले अधिकारी को बरीद कहा जाता था। अब हम लोग पढ़ेंगे इदरार के बारे में। कर मुक्त अनुदानित भूमि होती थी इदरार। इस प्रकार की भूमि संतों व विद्वानों को आर्थिक मदद के लिए दी जाती थी। अब हम लोग बलूता के बारे में देखेंगे। मुगल काल में शिल्पकारों तथा दस्तकारों को उनके पारिश्रमिक के बदले में अनाज का एक निर्धारित भाग दिया जाता था, जिसे बलूता कहा जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।